बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको नाखूनों के मुतालिक बताऊंगा कि नाखून हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। हकीकत में हमारे जो नाखून हैं वो हमारी जिल्द की ही एक्सटेंशन होते हैं, और जो जिल्द की सबसे बाहर वाली लेयर जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है, ये उनके सख्त केराटिनाइज सेल से भरे हुए होते हैं। और ये हमारी फिंगर्स के जो हसास एंड्स हैं, जिनको नर्व रिच एंड्स भी कहा जाता है, ये उनकी हिफाजत करते हैं। सेहतमंद नाखूनों की निशानी ये है कि इनके नीचे खून की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से इनका जो रंग है, कलर है, वो पिंक कलर या गुलाबी रंग के नज़र आते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको उन साइंस के मुतालिक बताऊंगा कि जिनको देखकर हमें अंडरलाइन डिजीज़ और इसके अलावा जो ग़िज़ा की जो जुज़वियात की कमी है उनका पता लग सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको इस वीडियो से मुतालिक किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, और ईमेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो सबसे पहला साइन ये है कि जब नाखून नाजुक हो रहे हों और उन पर उफ़की लाइन राइट टू लेफ़्ट कोई लाइन नमूदार होना शुरू हो जाए तो ये बी विटामिन की कमी को ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा जब नाखून स्पून शेप्ड हो जाएं, चम्मच की तरह, या कनकेव शेप हो जाएं, तो ये फौलाद यानी कि आयरन की कमी को ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा नाखूनों पर अक्सर वाइट कलर के निशानात, सफ़ेद निशानात भी ज़ाहिर हो जाते हैं। जो गलत आम मशहूर ये है कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से, और बहुत से प्रैक्टिशनर भी इसको अब इल्म की कमी की वजह से कैल्शियम की कमी करार देते हैं, लेकिन हकीकत में ये जिंक की कमी की वजह से होती हैं। और इस सूरत में लोग कैल्शियम के सिरप और गोलियां इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे फ़ायदा की बजाय उल्टा नुकसान होता है। और नुकसान ये होता है कि गुर्दों में पथरी बहुत ज़्यादा बनती हैं और बहुत ज़्यादा आम भी हैं। इसके अलावा जब नाखूनों पर फंगल इन्फेक्शन हो तो ये निशानी होती है कि आम तौर पर इसकी जो मेन वजह होती है यूज़फुल बैक्टीरिया जो हमारे उनकी कमी की वजह से होते हैं। इसके अलावा जब नाखून को टूट फूट का शिकार हों, तकसीम हो रहे हों, टूट रहे हों, तो इसकी एक वजह मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी होना भी है। उसके अलावा जब नाखून खुश्क और भुरभुरे हो रहे हों, टूट रहे हों, तो ये विटामिन ए और विटामिन सी की कमी का बायस होता है। और इसके अलावा नाखून की जो बेस है, उसकी बेस से अगर जिल्द फट रही हो तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से भी होता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा की कमियों की वजह से भी होता है। मुख्तसरन ये कि अपने नाखूनों की हिफाजत करें और इसको सेहतमंद बनाने के लिए फ़्रेश ताज़ा फल और सब्जियों का वाफर मकदार में इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिसमें सल्फ़र और सिलिकॉन होता है, मसलन शोरबे वाली मछली, ब्रोकली और प्याज वगैरह। इसके अलावा मुनासिब मकदार में प्रोटीन्स का भी इस्तेमाल करें, जैसे कि दही, अंडा, मछली, नट्स और बीज वगैरह। अगर आपका निज़ाम दुरुस्त नहीं तो आप कोई ऐसे सप्लीमेंट्स लें जिसमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स और इसके अलावा कुछ मकदार में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मौजूद हो। तो इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि अपने नाखूनों की हिफाजत करें और इनको मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल से बचाएं, जैसे कि वॉशिंग के दौरान वॉशिंग पाउडर से बचाएं, और फैक्ट्री वगैरह में काम करने के वक्त दस्ताने वगैरह का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।